स्टूडेंट, तो आज हम लोग बायोलॉजी में ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ग्रोथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का क्या मतलब होता है और कैसे हम समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और ग्रोथ का रियल मतलब क्या होता है। प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, एनिमल में ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद उसका लेंथ में भी इंक्रीजमेंट, उसके जैसे वेट में भी इंक्रीजमेंट, डायमीटर में भी इंक्रीजमेंट, यानी हर एंगल से उसमें इंक्रीजमेंट होता है। उसी को तो हम लोग ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ग्रोथ कैसे कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस सारे टर्म कंडीशन को इस ग्रोथ चैप्टर यानी ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक features it is a characteristic feature of living organism it is a vital process which is permanent and irregular change in living organism, that is in plants and its body part। ठीक है, change या फिर लिख सकते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, change occurs in size, weight, length। ठीक है, लेंथ, क्वालिटी एटसेट्रा। मतलब इस ग्रोथ के दरमियान जो चेंजेस जो आता है वो उसके लेंथ में, उसके हाइट में, या फिर जो है उसके साइज में या उसके क्वालिटी में जो चेंजेस आता है उसी को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ग्रोथ जो है यह जो है सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। इस ग्रोथ के दरमियान जो है सो देखते हैं कि जो परमानेंट और इरेगुलर जो चेंजेस जो आता है ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट में भी देख सकते हैं, एनिमल में भी देख सकते हैं, या फिर जो है सो और भी कोई ऑर्गेनिज्म को ले लें उसमें भी जो है सो ग्रोथ फैक्टर वहां पर भी दिखाई देगा। यानी ग्रोथ के दरमियान जो है सो उसके सेल्स जो इंक्रीज करता है, डिवाइड करता है, जिसमें माइटोसिस और मेयोसिस डिवीजन होता है,
उस माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के आधार पर ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। अब जो ग्रोथ परमानेंट ही होता है, लेकिन अब वहां पर रेगुलर इरेगुलर की बात यदि करते हैं तो जैसे एनिमल है, एनिमल में जो है सो उसमें ग्रोथ जो होगा वह जो सो इरेगुलर होगा या रेगुलर होगा, इसकी बात हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि यह जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ यहाँ से तो पता चल रहा है कि ग्रोथ जो है सो एक परमानेंट और इरेगुलर कैरेक्टर है, जिसकी वजह से जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वह जो है सो उसके साइज में या उसके वेट में या उसके लेंथ में या उसके क्वालिटी में जो है सो इम्प्रूवमेंट होता है और उसमें जो है सो चेंजेज आता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म। अब जो है सो ग्रोथ की यदि बात करें तो फिर हम लोग यहां से लिखेंगे ग्रोथ इन एनिमल। एनिमल में जो ग्रोथ जो होगा वो डिफ्यूज टाइप, डिफ्यूज टाइप इन प्लांट्स, irregular and localized। ठीक है, और भी देख सकते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह जो ग्रोथ जो होगा इंट्रिंसिक टाइप, और इन नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक टाइप। यह जो इंट्रिंसिक टाइप जो है यह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक टाइप और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक टाइप। अब जरा देखिए कि इंट्रिंसिक टाइप जो है इट कंट्रोल and operate by intercellular and intracellular level। लेकिन इस एक्सट्रिंसिक टाइप में it is not controlled by intercellular and intracellular level। यानी कहने का मतलब यहां से कि यह जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ एनिमल के केस में डिफ्यूज टाइप का, प्लांट के केस में इरेगुलर एंड लोकलाइज। लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी है एनिमल भी है, लेकिन यहाँ पर जो है सो इंट्रिंसिक टाइप का मतलब क्या होता है कि यह जो कंट्रोल और ऑपरेट जो होता है वह इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर लेवल पर होता है। लेकिन यदि हम इस नॉन लिविंग की बात करें, इस नॉन लिविंग में यह जो है एक्सटेंसिव टाइप और एक्सटेंसिव टाइप ग्रोथ का मतलब क्या है
कि यह जो है सो इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर लेवल पर जो है इसका कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है सो एक्सटेंसिव टाइप कहा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आइदर वह नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग की बात यदि करते हैं तो उसमें जो है वह आपका एक्सटेंसिव टाइप, और लिविंग की बात यदि करते हैं वह जो है सो इंट्रिंसिक टाइप। अब यह जो इंट्रिंसिक टाइप जो होगा, जिसमें यह जो सो या तो प्लांट या एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म, उसमें जो है सो सेल में ही इंक्रीजमेंट होता है, तो वह जो सेल जो है या तो आपको इंट्रासेलुलर लेवल पर होगा या फिर जो है सो वह इंटरसेलुलर लेवल पर होगा। तो इस वजह से जो है सो हम लोग इस ग्रोथ को जो है सो वेरियस टाइप से हम लोग देखते हैं। और इस ग्रोथ में जो है हम लोग यहाँ से, जैसे मान लिया जाए कि यदि हम सीड की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यह जो सीड जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेशन is the first step of plant growth। प्लांट ग्रोथ का जो है सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सीड जर्मिनेशन है। मतलब सीड जब जर्मिनेट करता है, इसका मतलब है कि वो सीड में जो है सो क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और वह सेल जो है सो, वह सीड सेल जो है वो ग्रो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्लांट सेल जो होता है, ये प्लांट जो होता है, उस प्लांट में जो सीड जर्मिनेशन जो होता है, वह सीड जर्मिनेशन जो है सो प्लांट ग्रोथ का जो है सो फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरह से जो है सो ग्रोथ की बात हम लोग करते हैं कि ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर, अभी हम लोग और आगे भी देखेंगे कि ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर जो है सो रेगुलेट करता है, और वह क्या कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है, उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, वो हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे।